नमस्कार बच्चों, इट्स लॉजिकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे JNVST 2021 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही सरल शब्दों में हम वीडियोस लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स, जिसका पहला आप लोगों का सिलेबस में संख्या एवं संख्या पद्धति दिखेगा। तो सब देखते हैं। संख्या एवं संख्या पद्धति में हमारा पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वही सभी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और गिनती में अनंत तक जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 गिनती में आने वाली ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं और n से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम इसको एक ग्रुप में, एक समूह समुच्चय के रूप में प्रदर्शित करें तो। उसके बाद दूसरी संख्या हमारा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? होल नंबर। प्राकृत संख्या में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए, जीरो को भी जोड़ दिया जाए तो यह पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर। 0, 1, 2, 3 गिनती में आने वाली सभी संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्या थी? 1 से गिनती में आने वाली सभी संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0 को जोड़ दिया गया तो 0, 1, 2, 3, 4 गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएंगी। उसके बाद इन पूर्ण संख्याओं में सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को हम जोड़ दें तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? इंटीजर नंबर i से प्रदर्शित करेंगे, जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 अनंत तक। जो पूर्ण संख्या है उसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी 1, 2, 3, 4 जो प्राकृत संख्याएं थी उसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, इधर ऋण 4, ऋण 5 भी रहेंगी। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या भी समझ में आ गया होगा। अगला सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वही सभी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित करने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हूँ, तो उनको हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, 16, 18। तो इन संख्याओं को आप देख सकते हैं। जब हम 2 को 2 से विभाजित करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 8 ये सब संख्याएं कैसी संख्या हैं? सम संख्या, इवन नंबर। उसके बाद आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहेंगे? जिसको हम 2 से विभाजित करें तो वो विभाजित ना हो, शेषफल 1 बच जाए, जैसे 3, 5, 7, 9 ये सभी संख्या। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या अर्थात जिनको 2 से विभाजित करने पर विभाजित ना हो, शेषफल 1 बच जाए। 3 को 2 से विभाजित करेंगे तो 1 शेषफल बच जाएगा, 5 को भी 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4 आता है, फिर 1 शेषफल बच जाएगा। तो ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। उसके बाद तो अगला संख्या हम देखते हैं ऋण संख्या, या उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो ऋण संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी से प्राकृत संख्याएं जो 1 एवं स्वयं से विभाजित होती हो केवल, उनको कहते हैं हम ऋण संख्याएं। तो इसके अंतर्गत आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इन सभी संख्याओं को आप देख सकते हो। 2 से ही विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, 3 1 और 3 से ही विभाजित होगा। तो इन सभी संख्याओं को, मतलब 3 को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, मतलब ये 1 और स्वयं से विभाजित होता है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो यह संख्या क्या कहलाएगा? ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। तो ऋण संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हो, उन सभी संख्याओं को ऋण संख्या। उसके बाद भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या शब्द से आप लोगों को पता चल रहा होगा, जो संख्याएं इन प्राइम नंबर से या फिर किसी भी संख्या से, किसी भी अंक से विभाजित होती हो तो उनको हम भाज्य संख्याएं, जैसे 4, जैसे आपका 6, 9। 4 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 6 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं।
9 को 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद अगला है क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या मतलब अंकों का एक ऐसा क्रम जिसमें मतलब वे सभी संख्याएं क्रम में हो, एक विशेष क्रम में हो। जैसे मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5, या मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 4 6 8 10। तो इनको आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्याओं का एक क्रम है, सीक्वेंस है। इसी प्रकार 2 4 6 8 10 दो के पहाड़े में 2 के टेबल में आने वाली या सम संख्याओं का एक क्रम है जो 2 के टेबल में आएंगी। तो ये संख्याएं कहलाएंगी क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में आता है। जैसे 4 है, 9 है, जैसे हमारा 16 है, 25 है। 4 का हम अगर वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? वर्गमूल 4 का हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या पहले ही बताया जा चुका है। 9 का वर्गमूल निकालते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। तो इन संख्याओं को हम कहेंगे वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्याएं समझ में आ गया होगा। अब अगली संख्या है घन संख्या। तो घन संख्या जिस प्रकार वर्ग संख्या को हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या कहलाता है वो वर्ग संख्या है। तो घन संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनका घनमूल एक पूर्ण संख्या हो। घनमूल निकालें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 125 ले लेते हैं। 125 का हम अगर घनमूल निकालें तो घनमूल इसका हम अभाज्य गुणनखंड करना, आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड में करना आता है तो इस प्रकार हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5। इनका पेयर से 3 पेयर जब रहता है तो वहां से ये घनमूल से एक पूर्ण संख्या के रूप में बाहर आ जाएगा। तो 125 क्या है? एक घन संख्या है। तो घन संख्या किसे कहेंगे? जिनका घनमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में आए उसको हम कहते हैं घन संख्या। अन्य उदाहरण में देखें तो 8 27 ये सब घनमूल संख्या है, क्योंकि इनका घन संख्या है। घनमूल निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। तो संख्या पद्धति में संख्याओं को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जो भी बताया, उसके बाद उन संख्याओं में प्रयुक्त होने वाले अंकों के मान कैसे देखते हैं। तो अंकों के मान वास्तविक मान एवं स्थानीय मान 2 प्रकार से देखा जाता है। वास्तविक मान किसे कहेंगे? अंकों का वह मान जो नहीं बदलता। जैसे मैं आपको बताऊं 238 में 2 का वास्तविक मान 2। यहां इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा 238 में 2 का वास्तविक मान, तो 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा। 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा। 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा। उसके प्रकार ये जो अंक हैं इनका हम अगर स्थानीय मान निकालें, प्लेस वैल्यू, तो जैसे इसी संख्या का मान लो 238 में 2 का स्थानीय मान 200। तो स्थानीय मान किसे कहेंगे कि मतलब किसी भी संख्या में अंक का मान बदलता रहता है स्थान के अकॉर्डिंग या उसकी विशेष स्थिति के अनुसार। जैसे 2 सैकड़ा के स्थान पर है तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 200। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, 3 का स्थानीय मान 30, क्योंकि 3 दहाई पर है। इसी प्रकार 8 का स्थानीय मान 8 इकाई पर है तो 8 का स्थानीय मान 8 होगा। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत
जितनी भी संख्याएं थी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न हल करेंगे, लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए आपको इन सभी जो अभी बताया, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उसके बाद संख्याओं में प्रयुक्त होने वाले अंकों को, मान को, अंक कहाँ कहाँ, कौन कौन से अंक होते हैं उनको याद करने के लिए वास्तविक मान, स्थानीय मान जो बताया, इन सभी को आप लोग कंठस्थ रूप से कर लीजिए, ताकि जब हम प्रश्न हल करेंगे तो आप लोगों को आसान होगा। और आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अन्य वीडियोस को आप प्राप्त कर सकें।